हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी मैं आपके साथ प्रेपोजिशन पर ही बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि जो मैंने पहले प्रेपोजिशंस आपको लिखवाई थी, समझाई थी, वो आपने याद की होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी अ कंट्रोवर्सी। मेरे पास ऑप्शन है इन, इनटू, फ्रॉम और फॉर। ट्राई के बाद तो टू फर्स्ट फॉर्म आता है, ये तो बिल्कुल सही दिए। बट मेरे को अब यहाँ पर जो प्रेपोजिशन बननी है वो अकॉर्डिंग टू ड्रैग बननी है। तुम कोशिश कर रहे हो ड्रैग मैंने घसीटना, मुझे घसीटने की, डैश अ कंट्रोवर्सी, इन अ कंट्रोवर्सी, इनटू अ कंट्रोवर्सी, फ्रॉम कंट्रोवर्सी से या फॉर के लिए। तो आई थिंक फ्रॉम कंट्रोवर्सी से और के लिए तो आंसर नहीं होगा। इसका आंसर या तो इन है या इनटू है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को लेके जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं, स्थान परिवर्तन हो या रूप परिवर्तन हो, तो अक्सर इनटू का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है इनटू। ठीक है, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी, तो मुझे विवादों में घसीटने का प्रयत्न कर रहे हो। फिर है, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, कभी भी हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड, जिस चीज़ पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ऐसे तीन वर्ड हैं, जिस चीज़ पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं या फिर कॉन्डोलेंस, संतावना देते हैं, तो हमेशा इसके बाद ऑन लगाया जाता है। लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑन समथिंग, कॉन्डोलेंस ऑन समथिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन समथिंग, तो हमेशा ऑन लगाकर बताया जाता है। तो यहाँ आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम डैश हिज ब्रिलियंट सक्सेस, तो मेरा आंसर था ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके साथ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन समथिंग और कॉन्डोलेंस ऑन समथिंग, ये दो वर्ड भी आप नोट कर लीजिए। आगे चल रहा हूं। देखिए, ही वॉज हार्ट ब्रोकन डैश मैरीज इंडिफरेंस टू हिम। इसमें चूंकि मेरे को तो इस फिल अप द ब्लैंक में भरना है हार्ट ब्रोकन के बाद, बट इनडिफरेंस के साथ हमेशा टू आता है, ये भी आप नोट कर लेना। जब कभी किसी मैटर की बात होती है, मुद्दे की बात होती है, किसी लड़ाई झगड़े की बात होती है, जैसे मैंने आपको बताया टसल ओवर, किसी चीज़ पर झगड़ा होना, या फिर क्वारलिंग ओवर अ मैटर, किसी मुद्दे पर झगड़ा होना, तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया, डैश मैरीज इंडिफरेंस टू हिम, मैरी के उसके प्रति उदासीन होने के मैटर पर। तो यहाँ एट मैरीज इंडिफरेंस, ऑन, ओवर, अपॉन। अपॉन मैंने आपको बताया था, जब कैट ने टेबल के ऊपर से जंप लगाया तो हम ऑन का, अपॉन का यूज़ करते हैं। तो अपॉन में गति भी होती है, स्थान परिवर्तन भी होता है, ऊपर की स्थिति भी होती है। ऑन में जब दो धरातल आपस में दोनों की सतह मिल रही हो, एक दूसरे के ऊपर हो, तो यूज़ करते हैं। तो मैटर के लिए हमेशा ओवर का यूज़ करते हैं। मेरा आंसर है ओवर। ठीक है, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश डैश तेलुगु। कभी भी ट्रांसलेट, रूप परिवर्तन की बात हो, स्थान परिवर्तन की बात हो, तो हमेशा इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है, दिस एकोमोडेशन इज नॉट एडिक्वेट द नीड्स ऑफ आवर फैमिली। कभी भी एडिक्वेट की बात करते हैं तो इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू। एकोमोडेशन होता है रहन सहन की व्यवस्था, यह व्यवस्था एडिक्वेट मैंने पर्याप्त नहीं है मेरी परिवार की आवश्यकता के अनुसार। आई चैलेंज्ड हिम
डैश अ गेम ऑफ चेस। जब किसी को किसी चीज़ के लिए हम चैलेंज करते हैं तो अक्सर टू का यूज़ करते हैं। आई चैलेंज्ड हिम टू अ गेम ऑफ चेस। अक्सर स्टूडेंट भूलवश यहाँ फॉर का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। आई सा माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट। कभी भी आपको लीन वर्ड आता है कभी भी, तो हमेशा इसके 3 आंसर बनते हैं। एक तो होता है लीन के साथ जब भी वॉल दिया हो, ट्री दिया हो, पोल दिया हो, तो अक्सर अगेंस्ट का यूज करते हैं। लीन के बाद अगर अ स्टिक दिया हो, कोई व्यक्ति अगर किसी स्टिक के ऊपर सहारा ले रहा है तो ऑन आता है। और अगर कोई चेयर के ऊपर झुका हुआ है तो लीन के साथ ओवर का यूज़ करते हैं। क्योंकि अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है आई सा माई फ्रेंड लीनिंग डैश अ लैम्प पोस्ट, बिजली का खंबा। मैंने एक मित्र को देखा जो कि सहारा लेकर खड़ा था अ लैम्प पोस्ट का विद अ सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स। तो दोस्तों इसका आंसर है लीन अगेंस्ट पोल। तो यहाँ मेरा आंसर होगा फर्स्ट नंबर। ये नोट कर लेना आप, लीन के बाद ऑन ए स्टिक, ओवर ए चेयर। तो हम आंसर लगाएंगे लीन के बाद अगेंस्ट। ठीक है। आगे चलें। देखें, ही इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर्स वर्क। उसकी आदत है दूसरों के काम में फॉल्ट ढूंढना। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट भूलवश इन लगा जाते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट के साथ हमेशा विद का यूज़ करते हैं, इन गलत होता है। फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स वर्क, विद अदर्स वर्क, इन नहीं होता। फिर है द कॉलेज टर्म विल एंड डैश अ मंथ। मैंने आपको एरर सॉल्विंग में भी बताया था, कभी भी टाइम पीरियड दिया हो तो उससे पहले हमेशा इन और विद इन का यूज करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं कि आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद ख़त्म होंगे, आफ्टर अबाउट लगभग 1 महीने बाद, तो गैस करते हैं। जब आपको टाइम पीरियड दिया है अ मंथ तो पहली प्रेफरेंस होती है विद इन की और सेकेंड वन होता है इन। चूँकि मेरे पास केवल इन है तो क्लियर कट आंसर है इन अ मंथ। फिर है दे वांटेड एडवाइस। वे एडवाइस चाहते थे डैश हाउ दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस, कि वह कैसे नए बिजनेस को के लिए फंड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो कभी भी मेथड बताने के लिए ऑन हाउ का यूज करते हैं। ऑन हाउ कैसे, दे वांटेड एडवाइस ऑन हाउ कैसे दे कुड प्रोक्योर फंड्स फॉर देयर न्यू बिजनेस। आंसर है ऑन हाउ, कैसे, मेथड बताने के लिए। देयर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन द गवर्नमेंट्स डैश द गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। दोस्तों मैंने आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जब हमने 2 सेंटेंस को कनेक्टिव से जोड़ा था, जिसमें सेड टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, ऑब्जेक्ट टू, लिसन टू, ये वर्ड्स मैंने लिखवाए थे। इनके बाद जिस चीज़ कभी भी ऑब्जेक्ट आता है तो हम टू का यूज करते हैं। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के साथ टू आता है तो ऑब्जेक्शन के साथ भी टू का यूज करते हैं। इन वर्ड्स को एक बार फिर से आप नोट कर लें, सेड टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, ऑब्जेक्ट टू, लिसन टू। ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है वैसे ही हम ऑब्जेक्शन के साथ भी टू का यूज करते हैं। तो मेरा इसमें आंसर है देयर इज ऑलरेडी ऑपोजिशन टू। ठीक है। फिर है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में, दोज इन पावर, वो लोग जो पावर में है, शुड फील ऑब्लाइज्ड टू कम्पीट डैश देयर ओपोनेंट। कम्पीट में होता है कंपटीशन करना, कम्पीट के साथ हमेशा और हमेशा विद आता है, टू कम्पीट विद देयर ओपोनेंट्स ऑन इक्वल टर्म्स।
इलेक्शन में वो लोग जो पावर में हैं उन्हें ऑब्लाइज्ड फील करना चाहिए अपने ओपोनेंट के साथ इक्वल टर्म्स पर कॉम्पीट करने के लिए। आप तो ऐसे याद रखें, कॉम्पीट विद किसके साथ कंपटीशन करना, के साथ को विद बोलते हैं, कॉम्पीट को कंपटीशन किसी के साथ, ठीक है। द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट हैज बीन सीरियसली सेट। देखिए सेट ऑन तब यूज करते हैं जब आग लगानी हो, सेट ऑन फायर। फिर है सेट ऑफ का मतलब होता है प्रेरित करना। फिर है सेट ऑफ का मतलब होता है ग्रुप, सेट ऑफ बुक्स, ये एक ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। और फिर है सेट अबाउट, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो ये एक फ्रेजल वर्ब थी। अब वर्क, इस प्रोजेक्ट पे जो काम सीरियसली प्रेरित किया गया, आग लगाई गई। नंबर 2 प्रेरित किया गया, ऑफ ग्रुप बनाया गया या शुरू किया गया। दोस्तों इसमें आंसर है फोर्थ, सेट अबाउट, स्टार्ट किया गया। द हाउस इज टू एक्सपेंसिव टू, कभी भी टू का ट्रांसलेशन करना हो तो फर्स्ट टू का मतलब होता है वेरी, और जो सेकंड टू है इसका मीनिंग होता है कैन नॉट या कुड नॉट। देखिए अगर पहले इज फॉर्म दी है, प्रेजेंट में दिया है तो है कैन नॉट, और अगर यहाँ पास्ट फॉर्म दी होती, वॉज दिया होता, तो मैं कैन को सेकंड करके लिख देता कुड नॉट। कहते हैं हाउस बहुत ही वेरी एक्सपेंसिव है, कैन नॉट कीप ऑफ, कीप अप, कीप टू, कीप एट। कभी भी रखने के लिए यूज, मेंटेन करने की बात करते हैं तो कीप अप का यूज करते हैं कि हाउस बहुत ही एक्सपेंसिव है कि हम इसको कीप अप नहीं कर सकते। कीप ऑफ का मतलब दूर करना, कीप टू का मतलब होता है चिपको होना। तो आंसर है कीप अप। कॉल हैज बिकम डियरर द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। मेरे पास ऑप्शन फ्रॉम, फॉर, सिंस। जब कभी आपको सिंस, फॉर या फ्रॉम दिया हो तो यहाँ 6 में से एक टेंस आने पर अक्सर फॉर या सिंस में से एक आंसर भरते हैं। द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, यहाँ कोई पीरियड की बात नहीं थी, पॉइंट ऑफ टाइम था, तो मेरा आंसर इसमें है सिंस द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, स्टार्टिंग टाइम था। कब से महंगा हुआ कॉल? पिछले साल के एंड से, स्टार्टिंग टाइम था तो सिंस आएगा। फिर है अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन डैश द डोर। गो ऑफ फ्रेजल वर्ब है जिसका होता है रवाना होना या बंदूक से गोली निकलना। गो इन, अंदर जाना। गो बिसाइड, ये फ्रेजल नहीं होता। गो थ्रू, में से होकर निकलना। लड़की जिसकी आंखें नीली हैं वो डोर से, गेट से जस्ट अंदर निकली है, आर पार जाने के लिए गो थ्रू। हिज जीनियस बॉर्डर्स, ये एक इडियम है। बॉर्डर्स ऑन लियोनेसी मतलब वह बहुत ज़्यादा जीनियस है। लियोनेसी वैसे होता है पागलपन, तो बॉर्डर्स होता है सीमा। उसकी जीनियस बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा जीनियस है, पागलपन की सीमा तक, मतलब इडियम्स के रूप में इसका यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा सीमा तक जीनियस है वो, ठीक है। तो फिक्स आंसर था जीनियस, ही जीनियस बॉर्डर्स ऑन लियोनेसी। रवि इज मैरिड डैश अ कज़न ऑफ माइन। अगर पहले लड़का दिया है तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। अगर लड़की होती तो मैं विद का यूज करता, पहले भी मैंने आपको ये बताया। व्हेन आई पार्टेड डैश माई मदर। पार्टेड के बाद अगर यहाँ प्रॉपर्टी दी होती, गोल्ड दिया होता, काऊ दी होती, तो मैं यहाँ पार्ट के साथ विद बरता। पार्ट विद मैंने भी अलग होना, पार्ट फ्रॉम मैंने भी अलग होना। बट जब कभी पर्सन से अलग होते हैं तो हम पार्ट के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। चूंकि आई यहाँ लिखा है व्हेन आई पार्टेड डैश माई मदर, तो फ्रॉम माई मदर। देयर वर टीयर्स इन द आईज, इन माई आईज। फिर है कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन। कन्वर्सेशन चल रही थी, लगातार जारी थी। ऑन विस्पर्स यानी होता है धीरे धीरे बोलना, कानाफूसी करना। बाय विस्पर्स, अवे विस्पर्स या फिर इन। दोस्तों आंसर है कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन
इन विस्पर्स मैंने होता है धीरे धीरे बोलना। फिर है ऑर्डर हिज रिलीज हैज बीन इशूड। यहाँ ऑर्डर एक नाउन है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने क्या भरा, इच। बट अगर ये ऑर्डर वर्ब के रूप में होता तो मैं इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करता। जब ये नाउन होता है तो इसके साथ फॉर का यूज करते हैं। ऑर्डर फॉर हिज रिलीज हैज बीन इशूड। ठीक है। माई मदर इज अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड के साथ हमेशा विद आता है दर्द से कराहना, दर्द से विचलित होना। किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो और उसका जो स्थिति हो वो करा रहा हो, उसको बोलते हैं अफ्लिक्टेड विद पेन। अफ्लिक्टेड विद पेन। विजुअल हेल्प आई कुड टाई डैश माई डिफिकल्टीज। ये फ्रेजल वर्ब है। टाइड के बाद जब भी डिफिकल्टीज दिया होता है, टास्क दिया होता है, तो हमेशा ओवर का यूज करते हैं। टाइड ओवर में होता है पार करना। तुम्हारी हेल्प से मैं मेरी डिफिकल्टीज को पार कर सकता था। द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइजेस टू द विनर्स। टू गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। गिव ऑफ का मतलब होता है एक्सहेल, बाहर निकालना। गिव अवे वितरित करना, तो यहाँ आंसर था वितरित करना। मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की गई कि वो प्राइज को वितरित करे, किसको, विनर्स को। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग सिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी सिक के बाद पर्सन दिया हो तो हमेशा ऑफ बढ़ते हैं। आई एम सिक ऑफ यू, जिसका मीनिंग होता है परेशान होना, तंग आ जाना। बट सिक के बाद हर्ट दिया है तो एट, इसका मतलब बीमार। क्या होता है, बीमार। जब परेशानी की बात हो तो सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ स्टडी, आई एम सिक ऑफ दिस बुक, आई एम सिक ऑफ रमेश। परंतु यहाँ सिक के बाद हर्ट दिया था, बीमारी के लिए सिक एट आता है। उसने कहा कि वह फीलिंग कर रही है सिक एट हर्ट। फिर है दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प। मैंने आपको ये करवाया था भरोसा करने वाले वर्ड्स, निर्भरता वाले या भरोसा करने वाले वर्ड्स, जिसमें पहला वर्ड था डिपेंड। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन आता है। डिपेंड ऑन का मतलब होता है निर्भर रहना। डिपेंड अपॉन होता है भरोसा करना। फिर था रिलाई ऑन, भरोसा करना। बैंक के साथ ऑन या अपॉन आता है तो भरोसा करना। काउंट के साथ ऑन आता है तो इसका मतलब होता है भरोसा करना। तो ये भरोसा करने वाले वर्ड मैंने आपको करवाए थे। तो यहाँ पर मेरा आंसर है काउंट। काउंट के साथ हमेशा ऑन आता है। ये वर्ड्स आप फिर से नोट कर लेना ताकि जितनी बार आप इनको लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, रिलाई ऑन या अपॉन, बैंक ऑन या अपॉन, बट काउंट के साथ ऑन आता है। ये मैंने आपको बताया था। फिर देखें तो यहां मेरा आंसर क्या है, ऑन। काउंट ऑन अदर्स हेल्प। द लॉयन स्प्रेंग डैश द काउ। स्प्रेंग के साथ लॉयन ने जंप लगाई काउ के ऊपर। ऑन, ओवर, ऑफ या अपॉन। मेरा आंसर है अपॉन। मैंने आपको बताया था कैट ने टेबल के ऊपर से जंप लगाया, वैसे ही लॉयन ने काउ पर जंप लगाया। ऊपर की स्थिति, गति भी है, स्थान परिवर्तन भी है। नेपाल लाइज डैश इंडिया एंड चाइना। चूंकि दो कंट्री है मेरे पास तो मेरा आंसर है बिटवीन। क्या है, बिटवीन। आई शैल स्टैंड बाय यू। थिक एंड थिन, ये एक इडियम है जिसमें याद करने का तरीका है टी एच टी एच टी एच 3 बार आता है। फर्स्ट होता है थ्रू। थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी हालत में थ्रू में टी एच, थिक में टी एच, थिन में भी टी एच। फिर है मोहिनी रिजेंबल्स हर मदर। रिजेंबल के साथ मैंने आपको बोला था कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। एक बार फिर कुछ वर्ड्स मैं और आपको पहले वाले रिवाइज करवाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है एसच्यू, तो एसच्यू के अंदर रिफ्रेन फ्रॉम होता है, इसलिए एसच्यू के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। फिर अराइव के साथ एट होता है, इसलिए इसका मीनिंग होता है रीच। रीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। वैसे ही स्ट्रक के अंदर होता है कोलाइड विद, तो स्ट्रक के साथ विद का यूज नहीं करते। ये मैंने आपको पहले करवाए हैं, केवल रिवाइज की दृष्टि से आपको फिर बता रहा हूँ।
कॉम्बैट का मतलब होता है क्वारल विद, किसी के साथ झगड़ना। इसके अंदर विद वर्ड है तो इसके साथ कभी कॉम्बैट विद नहीं आता। फिर है रिजेंबल के साथ विद, इसका मतलब होता है किसके साथ मैच करना, इसके अंदर ही विद होता है, इसलिए इसके साथ कभी विद का यूज नहीं करते। पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होता, पास द एग्जामिनेशन होता है। पास के बाद एग्जामिनेशन आने पर कभी भी इन नहीं आता। फिर है कम बैक को बोलते हैं रिटर्न फ्रॉम। तो कम बैक का मतलब रिटर्न होता है, तो इसके साथ कभी भी फ्रॉम का यूज नहीं करते। फिर है स्प्रेड या प्रोवेड के अंदर इन होता है, इसलिए कभी भी इनके साथ इनका यूज नहीं करते। वैसी है डिस्पेंस का मतलब होता है किसी को कुछ प्रदान करना, प्रोवाइड विद। तो चूंकि इसके अंदर विद होता है डिस्पेंस के, तो हम इसके साथ विद का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है मोहिनी रिजेंबल्स डैश हर मदर, तो यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। फिर है द मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर। लुक एट मतलब होता है देखना, जैसे मैंने वो किसी की तरफ देखा। लुक इनटू होता है जब किसी मैटर की छानबीन करनी हो। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। लुक अबाउट का मतलब ये होता है किसी चीज़ के बारे में जनरल नॉलेज के लिए। तो मिनिस्टर हैज प्रॉमिस्ड टू लुक डैश द मैटर, लुक के बाद कभी मैटर दिया होता है तो मेरा आंसर होगा इनटू, लुक इनटू द मैटर। ओपन योर बुक डैश पेज 10, कभी भी ये बताना हो कि अपनी पुस्तक 20 नंबर पेज पर खोलो, ओपन योर बुक एट पेज 10 एंड स्टार्ट रीडिंग। स्टार्ट रीडिंग एट आंसर। एम्प्लॉइज हु हैव 25 ईयर्स सर्विसेज, जिनकी 25 साल की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, बिकेम बन गए एंटाइटल डैश अ पेंशन। एंटाइटल के साथ हमेशा हमेशा और हमेशा टू आता ही आता है। जैसे टायर्ड ऑफ पूरा वर्ड है, वैसे थका होना, वैसे एंटाइटल के साथ हमेशा टू आता है। पात्र हैं पेंशन के। पुअर ओल्ड मिस्टर सिंह ही हैज सफर्ड रूमेटिज्म गठिया फॉर 20 ईयर्स। तो सफ़र के साथ हमेशा याद रखना, या तो फ्रॉम आता है या फिर फॉर आता है हमेशा। जैसे ही सफरिंग फ्रॉम टीबी, कैंसर, कोई भी बीमारी हो सकती है, परंतु अगर सफ़र के साथ बीमारी नहीं दी तो कारण दिया होगा ही इज सफरिंग फॉर हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों के कारण। बट सफ़र के साथ पेन या हार्ट अटैक आने पर कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ये मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था। सफ़र के साथ पेन या हार्ट अटैक आने पर कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। फिर है इसमें बीमारी दिए रूमेटिज्म गठिया, तो डेफिनेटली मेरा आंसर है फ्रॉम। द फ्रस्ट्रेटेड लवर जम्प्ड डैश द रिवर। दोस्तों कभी भी जम्प्ड वर्ड दिया हो ना, इसके 3 आपको हमेशा पक्के याद रखने हैं। जम्प्ड इनटू द रिवर, जंप टू द कंक्लूजन, जंप एट द ऑफर। जंप के बाद अगर रिवर दिया है, वेल दिया है जिसके अंदर कूद सकें, तो हम इनटू का यूज करते हैं। परंतु जंप के बाद अगर कंक्लूजन वर्ड दिया है तो हमेशा ही टू आएगा। जंप के बाद ऑफर आने पर हमेशा एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या था रिवर, तो इसका मतलब है इनटू, मेरा आंसर है। फिर है यू आर एडवाइज टू लर्न दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड। देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बात की थी। वर्ड फॉर वर्ड होता है, ऐसे कुछ और वर्ड है, डे आफ्टर डे, पिक्चर आफ्टर पिक्चर, वुमेन आफ्टर वुमेन, रो अपॉन रो, विलेज आफ्टर विलेज, वर्ड फॉर वर्ड, डे आफ्टर डे, डे के साथ बाई डे भी सही होता है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, इनके साथ हमेशा ईच फॉर्म आती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ केवल आपको रिवाइज की दृष्टि से ये आपको स्लाइड्स फिर से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ चूंकि वर्ड दिया है तो मेरा आंसर है वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड। तो मेरा आंसर है फॉर। लेट अस डिस्कस। मैंने आपको कहा था डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं आता, तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा।
आई कैन राइट अ बुक, ये बहुत ही शानदार रूल है। जब हमने किसी विषय पर लिखना हो, बोलना हो, भाषण देना हो, तो हमेशा उस विषय से पहले ऑन का यूज करते हैं। मैं एक बुक लिख सकता हूँ ऑन ग्रामर, ना कि ऑफ ग्रामर, ग्रामर की नहीं। लिखना हो, बोलना हो, भाषण देना हो, तो अक्सर विषय से पहले ऑन का यूज करते हैं। ठीक है। इट इज हार्डली 10 years टेस्ट द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस, मुश्किल से 10 साल हुए हैं द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस, सुधार हुए। देखिए दोस्तों, इसमें 2 सेंटेंस थे। द रिफॉर्म वॉज सब्जेक्ट फॉर्म एंड वर्ब, तो बीच में कनेक्टिव चाहिए था मेरे को। तो यहाँ चूंकि सिंस एजो कनेक्टिव के रूप में था, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए ऑन या ओवर का यूज नहीं करते। सिंस का होता है जब से, 10 साल हुए हैं जब से रिफॉर्म्स मैंने सुधार हुए। ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज प्रेजेंटेड, मैंने आपको बताया था कि जब किसी को कुछ दिया जाता है, सौंपा जाता है, तो अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, प्रेजेंटेड विद, प्रोवाइडेड विद, गिफ्टेड विद, इंटरेस्टेड विद। इसमें गिव को छोड़कर, जैसे ही वॉज गिवन अ बुक, वट गिवन अ बुक, वट का आंसर हमेशा विद लगा के बताते हैं। बट ही वॉज प्रोवाइडेड अ बुक, ये गलत है। ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ बुक, ही वॉज गिफ्टेड विद अ बुक, he was presented with a book, he was interested with a book। फॉरवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जब कभी भी किसी को कुछ दिया जाता है तो अक्सर हम क्या करते हैं, विद का यूज करते हैं। ठीक है। फिर है अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड डैश द पंडाल, घर पहुंचकर हमने पाया कि एक भीड़ पंडाल के नीचे। मैंने आपको बोला था जब कोई ऐसी स्थिति हो, ये पंडाल है, यहाँ लोग खड़े हैं, तो ये अंडर की स्थिति होती है। कौन सी होती है, अंडर की, अंडर द पेंडाल। जब कोई बाहर से अंदर आता है तो इनटू आता है। बिलो, जब निश्चित नीचाई की बात करते हैं तो बिलो आता है। बीनीथ, किसी चीज के नीचे धरातल भी उसका टच होता हो तो हम बीनीथ का अक्सर यूज करते हैं। Nearly 56 years have gone by, Gandhiji passed away। दोस्तों इसमें भी आप देखें, पहले हैव थर्ड फॉर्म दिया है, बाद में सेकंड फॉर्म दिया, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म। यहाँ ये भी कनेक्टिव के रूप में, ये भी कनेक्टिव के रूप में। सिंस भी पहले हैज ऑफ थर्ड, बाद में सेकंड फॉर्म। मैंने आपको कनेक्टर्स में बताया था, क्लियर कट आंसर होगा सिंस। 2 सेंटेंस को जोड़ता है, पहले हैज ऑफ थर्ड, बाद में सेकंड फॉर्म। आई कैन स्पीक डैश अथॉरिटी ऑन गांधी जी। देखिए, जब किसी विषय पर बोलना हो तो उससे पहले ऑन आता है। क्योंकि यहाँ गांधी जी पर बोलना है तो ऑन दिया है। आई कैन स्पीक विद अथॉरिटी, मैं पूरी अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ बोल सकता हूँ गांधी जी पर। विषय गांधी जी था तो उससे पहले ऑन सही था। तो स्पीक विद अथॉरिटी, पूरी पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ बोलना। देयर आर सर्टेन देयर क्वालिटीज विच रेज अ मैन डैश कॉमन ब्रीड ऑफ मैन। ब्रीड मैंने तो नस्ल। कुछ निश्चित क्वालिटीज होती हैं जो उठाती हैं एक मैन को कॉमन नस्ल के मैन से ओवर, इन, अबव और अपॉन। निश्चित ऊंचाई और निश्चित नीचाई के लिए अक्सर अबव का यूज, निश्चित ऊंचाई के लिए अबव, निश्चित नीचाई के लिए बिलो का यूज करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है निश्चित क्वालिटी होती हैं जो उठाती हैं, इसका मतलब अबव का यूज था। The amazing thing about गांधीजी was that he adhere, adhere के साथ हमेशा टू आता है, adhere to, चिपको होना। किस चीज को बहुत ज्यादा फॉलो करना, बहुत ज्यादा फॉलो करना, बहुत ज्यादा चिपके होना को adhere to बोलते हैं। इसको keep to भी बोलते हैं। टैगोर was awarded the Nobel Prize dash literature। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब किसी को किसी चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है, किसके लिए दिया गया, तो अवार्ड के साथ हमेशा फॉर दिया जाता है। टैगोर वॉज अवार्डेड फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए। द हाउस ओनर कैन थ्रो यू, फेंक सकता है डैश द स्ट्रीट एनी मोमेंट।
ऑन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, टू द स्ट्रीट, टुवर्ड द स्ट्रीट। क्या है? यस, ऑन द स्ट्रीट। जब ये बताना हो ना कि गली में फेंक सकता है तो मैं के लिए इन नहीं भरते, ऑन द स्ट्रीट होता है हमेशा। माइजर कैन नॉट पार्ट, पार्ट के साथ अगर प्रॉपर्टी दी है, वस्तु दी है, तो विदाता है अलग होना, और अगर यहाँ व्यक्ति दिया होता तो पार्ट फ्रॉम होता, विद नहीं आता। बट यहाँ गोल्ड है तो मैं विद का यूज करूंगा। दूर रहने के लिए अक्सर मैंने फ्रॉम का बताया था, डाइवर्स के साथ फ्रॉम आता है, कीप के साथ फ्रॉम आता है, पार्ट के साथ फ्रॉम जब पर्सन होता है। साइट, साउंड एंड टच आर बाउंड डैश विद आर ऑन बॉडीज। साइट, साउंड और टच हमारी बॉडी के साथ बाउंड टू, बाउंड ऑफ, बाउंड अप, बाउंड फ्रॉम। दोस्तों आंसर है बाउंड अप। फ्रेजल है साइट, दृश्य, सुनना और टच करना, और बाउंड अप हमारी बॉडीज के साथ ही बाउंड अप है, बीच में ही बंधे हुए हैं। कैन नॉट बी मेड इम्पर्सनल, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एन एजुकेटेड मैन शुड नो व्हाट इज फर्स्ट रेट। एजुकेटेड पर्सन को, मैन को यह जानना चाहिए कि फर्स्ट रेट क्या है। फर्स्ट रेट का मतलब है द बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट वस्तु, सबसे बेस्ट मेथड, सबसे उत्तम क्वालिटी को बोलते हैं फर्स्ट रेट। इन दोज एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज में विच स्प्रिंग, जो स्प्रिंग डैश द क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन प्रकृति की इंटेलेक्चुअल फैकल्टी और क्रिएटिव से स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग फ्रॉम, स्प्रिंग आउट ऑफ, स्प्रिंग टू, स्प्रिंग ऑन। क्या आएगा? स्प्रिंग के साथ अगर कोई किसी के ऊपर स्प्रिंग करता है, जैसे लोहे ने जंप किया, स्प्रिंग अपॉन होता। यहाँ बात कर रहा था कि एजुकेटेड व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि फर्स्ट रेट क्या है उन एक्टिविटी में जो उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के लिए स्प्रिंग फ्रॉम द क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टी ऑफ ह्यूमन नेचर। मेरा आंसर है स्प्रिंग फ्रॉम, उत्पन्न होती है। फिर है एन एपिडेमिक, महामारी ऑफ इन्फ्लुएंजा ब्रोक आउट। ब्रोक आउट मतलब फैल जाना। लास्ट विंटर एंड डिड नॉट डाई डैश फॉर मैनी मंथ्स। देखिए डाई के लिए कई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, उनमें से प्रमुख कौन कौन सी है ये मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी डाई के बाद बीमारी दिया हो, जैसे ही इज डाइड ऑफ डिजीज, टीबी दिया है, कैंसर दिया है, तो हम डाई के साथ ऑफ का यूज करते हैं। परंतु बीमारी नहीं दी, कोई स्टारवेशन से मर गया, भूख से, हंगर से मर गया, वाउंड बने, घाव से मर गया, तो अक्सर ये बीमारियां नहीं होती, तो फ्रॉम का यूज करते हैं। डाइड के बाद एक ऐसी स्थिति है जब इन का यूज होता है, ही वॉज डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मृत्यु होना। डाई के साथ अगर आपको ऐसा दिया हो कि ही डाइड, उसने जान दी, डैश द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की अच्छाई या भलाई के लिए, तो ये कारण है, तो डाई फॉर ए कोज, डाई फॉर ए कोज, एक कारण के लिए। एक फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन, जिसका मीनिंग होता है समाप्त होना। डाई डाउन मैंने समाप्त होना, आप इनको नोट कर लीजिए। बट मेरा यहाँ जो आंसर है, एन एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा ब्रोक आउट लास्ट ईयर, एक एपिडेमिक महामारी फैली थी इन्फ्लुएंजा की लास्ट विंटर में, और डिड नॉट डाई फॉर मैनी मंथ्स। चूंकि यहाँ डाई के बाद बीमारी तो है नहीं, अब तो आएगा नहीं, तो यहाँ फ्रेजल वर्ब है डाई डाउन, समाप्त होना, काफी महीनों तक समाप्त नहीं हुई थी। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस डैश हेल्थ। मैंने आपको इंजरियस टू, हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, हानिकारक वाले वर्ड लिखवाए थे, उसमें इंजरियस भी था, तो हानिकारक वाले वर्ड्स के साथ हमेशा टू आता है। डस द ओल्ड लेडी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ टू का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट टू, लिसन टू, सेड टू, सजेस्टेड टू, ये मैंने आपको काफी पहले याद करवा दिया था बेसिक में ही। 500 रुपीज आर अलॉटेड फॉर द परचेज ऑफ द बुक्स डैश फिजिक्स। देखिए अगर यहाँ चूंकि
फिजिक्स पर बोलना होता, लिखना होता, भाषण देना होता तो मैं ऑन करता, बट यहाँ पर ये कह रहा है 500 रुपये अलॉट हुए हैं फॉर द परचेज ऑफ बुक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की पुस्तक खरीदने के लिए। मेरा आंसर है बुक्स ऑफ फिजिक्स। मैं फिर बता दूं, भाषण देना होता, बोलना होता, लिखना होता तो मैं ऑन करता विषय से पहले। आई वेंट ऑन हॉलीडे डैश अ फ्रेंड, बाई अ फ्रेंड, फॉर ए फ्रेंड या विद ए फ्रेंड? विद अ फ्रेंड। आसान था ये। मोहन में भी स्लो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्लो और गुड और वीक के साथ हमेशा एट का यूज करते हैं, याद रखना। ही इज गुड डैश इज वर्क एट इज वर्क, ही इज स्लो डैश इज वर्क एट इज वर्क, बट ही इज वेरी क्विक इन अपटेक। क्विक के साथ हमेशा इन आता है, स्लो के साथ हमेशा एट आता है। फिर है सोक्रेट्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंशियंट फिलोसफर्स। सोक्रेट्स है वो काफी प्राचीन है एंड जो ग्रीक फिलोसफर है उनमें, एंड वॉज अ सीकर ऑफ ट्रुथ। तो यहां पर दिया है सीकर ऑफ ट्रुथ। देखिए, एक होता है सीक फॉर, तलाश करना, बट सीक के साथ फॉर का यूज करते हैं। ये है होते वर्ब, ये है सीकर, क्योंकि ये नाउन है। तो यहां पर दोस्तों ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो ये कहने की कोशिश थी सोक्रेट एक ग्रेटेस्ट एंशियंट ग्रीक फिलोसफर है और वह एक सच का तलाश करता था, सीकर ऑफ ट्रुथ यहाँ आंसर होगा। अगर यहाँ पर सीक वर्ब के रूप में होता तो मैं सीक के साथ फॉर का यूज करता, तो अब मेरा आंसर है 1 नंबर। ठीक है। फिर है द वर्ड इज डिसगस्टेड डैश, डिसगस्टेड के जस्ट बाद हमेशा विद आता है। The word is disgusted with frequent display of violent behavior। छद्मवेश के लिए disgusted का यूज करते हैं। यहाँ मीनिंग था द वर्ड इज disgusted with, भरा होना, frequent display of violent behavior। भरा होना के सेंस में था, जैसे टीम विद होता है, अबाउंड इन होता है, फुल ऑफ होता है, वैसे disgusted with होता है। I would willingly part डैश माई गॉट। पार्ट के साथ अगर यहाँ प्रॉपर्टी दी है फ्रॉम का यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं सॉरी, और पर्सन दिया होता तो फ्रॉम का यूज करते हैं। द यंग बॉय वॉज एनचेंटेड डैश द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। एनचेंटेड के जस्ट बाद हमेशा बाय आता है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मोहित होना। यंग बॉय बहुत ज्यादा मोहित था, आकर्षित था, द ब्यूटी ऑफ द गर्ल। बी कंटेंट, कंटेंट के साथ, सेटिस्फाइड के साथ, हैप्पी के साथ, मैंने आपको बोला था विद आता है। विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके साथ आप संतुष्ट रहें। सिद्धू वॉज ग्रेटली अम्यूज्ड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ द डांसिंग गॉड। प्रसन्न रहने वाले वर्ड थे, जैसे परयूज था, स्माइल था, लाफ था, उसमें एक है अम्यूज्ड, इसके साथ एट का यूज करते हैं, अम्यूज एट, प्रसन्न होना। फिर है सुधा गॉट अ डाइवोर्स डैश हर हस्बैंड। अलग होने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, की फ्रॉम, विथड्रॉ फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम, पर्सन। व्हेन दिस यंग पर्सन कॉल्ड डैश मी शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप। अच्छा क्वेश्चन है। कॉल का मतलब होता है पुकारना, कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने जाना। जब यह लड़का यंग पर्सन कॉल्ड मी, मुझे पुकारा, तो शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप, या मिलने आया। दोस्तों फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड ऑन मी का मतलब होता है मिलने, मिलना, तो मेरा आंसर है कॉल्ड ऑन। ठीक है। कॉल ऑफ होता है स्थगित, कॉल ऑफ होता है याद करना। कहते जब इस लड़के ने मुझे, यह लड़का मुझे मिलने आया, शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप। ही इज आउट ऑफ स्टेप डैश मॉडर्न लाइफ। आउट ऑफ स्टेप मैंने वह बिल्कुल ही अनजान है, अकॉर्डिंग टू नहीं है, किसके साथ, विद मॉडर्न लाइफ। आंसर है विद मॉडर्न लाइफ। द पुलिसमैन सर्च डैश माई पॉकेट्स। पुलिसमैन सर्च
डैश पॉकेट्स। कभी भी आपको सर्च दिया हो तो सर्च के बाद जो चीज़ हम तलाश सकते हैं, जैसे पॉकेट तलाश सकते हैं, अलमीरा तलाश सकते हैं, हाउस तलाश सकते हैं, तो यहाँ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं आएगा। जैसे एंटर के बाद अगर स्थान दिया हो तो इनटू नहीं आता, बट एंटर के बाद स्थान न दिया हो तो इनटू आता है। वैसे ही सर्च के बाद जिस चीज़ को तलाश सकते हैं, पॉकेट, अलमीरा, हाउस, कुछ भी दिया है तो हम कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते। बट अगर इसके बाद ऐसी चीज़ जो हम तलाश नहीं सकते, जैसे सर्च हैप्पीनेस, खुशियाँ तलाश रहे हैं, क्या खुशियाँ हम तलाश सकते हैं क्या? तो जो कि ऐसी चीज़ जो काल्पनिक हो, उस चीज़ को सर्च कर रहा हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, वी सर्च डैश हैप्पीनेस इन वेन। सर्च के बाद अब यहाँ आएगा फॉर हैप्पीनेस, तलाश करना। इन वेन का मतलब व्यर्थ, इडियम है। ही एम्फेसाइज, इसके बारे में आपको बता दूं, बेसिक में भी मैंने आपको बताया था कि एम्फेसाइज जब भी वर्ब होती है तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। बट अगर ये नाउन होती तो नाउन होने पर मैं इसके साथ ऑन का यूज करता। एम्फेसाइज जोर डालना। वी एंटर डैश द क्लासरूम, चूंकि एंटर के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती तो यहाँ, बट अगर एग्रीमेंट दिया होता, एंटर डैश द एग्रीमेंट दिया होता, प्रपोजल दिया होता तो मैं इनटू भरता। द हिंदुस्तान टाइम्स एस्पायर टू हैव अ मिलियन। एस्पायर पर भी मैंने आपको पहले बताया था, एस्पायर के बाद जब कभी फेम दिया हो तो आफ्टर आता है, एस्पायर आफ्टर फेम, याद होना चाहिए आपको। फेम दिया हो तो हिंदुस्तान टाइम्स एस्पायर्स टू हैव, इच्छा रखता है कि वह मिलियंस रीडर्स कर लेगा डैश द नेक्स्ट ईयर, क्या आएगा? बाय द नेक्स्ट ईयर, टिल द, अनटिल, थ्रू द नेक्स्ट ईयर। हाँ जी। फिर देखें, हिंदुस्तान टाइम्स एस्पायर्स टू हैव अ मिलियन रीडर्स डैश द नेक्स्ट ईयर्स। अनटिल तो आ नहीं सकता, टाइम का जिक्र है नहीं, थ्रू भी नहीं आ सकता, टिल काम पूरा हो गया या भविष्य में। अब मैंने आपको इसका बेसिक में बताया था, बाय के साथ फ्यूचर टाइम भविष्य की बात करते हैं, टिल पास्ट की बात करते हैं, टिल के साथ पास्ट टाइम, चूंकि एस्पायर इच्छा रखता है, रखेगा, विषय की बात है, तो मेरा आंसर है बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। एज आई अप्रोच्ड, अप्रोच के साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता, अक्सर लोग टू का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। मेरा आंसर है नो प्रेपोजिशन। हिम, ही टर्न्ड एंड वॉकड अवे। Dash uraniums, we can use another metal, thorium, to produce nuclear power. Besides के अलावा, यूरेनियम के अलावा हम यूज कर सकते हैं दूसरा मेटल, बिसाइड के पास, अगेंस्ट या ऑफ, क्लियर कट आंसर है बिसाइड्स के अलावा। ठीक है। द प्रिजनर वॉज बाउंड डैश अ चैन, बाउंड के साथ विद ए चैन, बाई अ चैन, फ्रॉम या ऑन। जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा विद का यूज करते हैं, हमेशा। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड, एक्विटेड के साथ हमेशा ऑफ आता है। दो वर्ड हैं, एक होता है एक्यूज्ड या कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड का मतलब होता है दोष लगाना, CONVICT, कॉन्विक्ट, इसके साथ भी ऑफ आता है। और एक्विटेड का मतलब होता है दोष मुक्त करना, इसके साथ भी ऑफ आता है। कॉन्विक्ट ऑफ या कॉन्विक्टेड ऑफ, और इधर एक्विटेड ऑफ, दोष लगाना या दोष हटाना, दोनों के साथ ऑफ का यूज करते हैं। सेकंड आंसर था। मंकीज लीव डैश ट्री। देखिए, जो भी ट्री होता है, हमें ऐसा लगता है ना कि मंकी तो उसके ऊपर रहते हैं, तो हमेशा याद रखना, कभी भी पेड़ पर ऑन तभी आएगा जब इसकी ब्रांच की बात हो। किसकी बात हो? ब्रांच। अगर ये कहता मंकीज आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो मैं ऑन भरता। अदरवाइज यहाँ मंकी के लिए हमेशा इन यूज करते हैं, किसी भी पोर्शन पर मंकी बैठे हैं तो मंकी के लिए इन का यूज करते हैं। लिव्स इन ट्रीज। ऐसी दूसरा एग्जांपल, जब किसी के
गाल पे चांटा पड़ता है तो ऐसा लगता है ना ऑन है, बट ऑन नहीं होता, इन होता। ही वॉज स्लैप्ड, ही वॉज स्लैप्ड इन हिज फेस, इन हिज फेस, फेस पर। जैसे आई हैव ए सीट, टू सिट इन, सीट पर बैठने के लिए भी सिट इन का यूज करते हैं। दिस ट्रेन इज रनिंग डैश टाइम, तो ऑप्शन है एक ऑन और एक इन। एट टाइम तब आता है जब पूरा हो, 6 o'clock, टू टाइम। तो टाइम्स पहले हमेशा दो वर्ड आते हैं, एक इन टाइम और एक ऑन टाइम। ऑन टाइम तब जैसे 9 बजे का टाइम है, ट्रेन 9 बजे पहुंच चुकी है पूरे टाइम पर, तो ऑन, बट पहले ही पहुंच गई तो इन, चूंकि ट्रेन कभी पहले पहुंचती नहीं है तो ऑन टाइम मैंने समय पर, ठीक है, पूरे टाइम पर। स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर टू राइट ओनली डैश इंक, राइट के बाद अगर पेन दिया होता तो मैं विद भरता, इंक है तो इन, राइट इन इंक। दिस गोडाउन इज इन्फेस्टेड, मैंने आपको बताया था इन्फेस्टेड विद होता है, टीम विद होता है, फुल ऑफ होता है, बाउंड इन होता है, फील्ड विद होता है, तो इन्फेस्टेड के साथ विद का यूज करते हैं, भरा होना। ही अबंडेंट हिज कॉमरेड डैश द वॉल्स, ही अबंडेंट हिज कॉमरेड, किसको अबंडन किया, कॉमरेड को, किसके हवाले किया, क्या अबंडन किया, कॉमरेड, किसको, वॉल्स, वॉल्फ का प्लूरल भेड़िए। तो अबंडन के साथ जिसको छोड़ा होता है, जिसके प्रति जिसको दिया होता है, तो त्यागा होता है, टू लगाकर यूज करते हैं, अबंडन हिज कॉमरेड टू द वॉल्व्स, ठीक है। बैंक्स मैंने होता है धमाके के साथ फटना, अल्टरनेटेड मैंने विकल्प, बैंक का विकल्प हो सकता है क्रैशेस, बैंक्स अल्टरनेटेड विद क्रैशेस, अल्टरनेट के साथ हमेशा विद आता है। बैंक्स को अल्टरनेट कर सकते थे क्रैशेस के साथ, चाहे हम बैंक्स शब्द लेते चाहे क्रैशेस, इसका अल्टरनेटेड इसको कर सकते थे, करते थे, अल्टरनेटेड विद। द राइटर एक्यूज, दोष लगाना, चाहे कन्विक्ट है चाहे एक्यूज है, बताया ना। द राइटर एक्यूज द नेशन गवर्नमेंट डैश रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, एक्यूजेस किसको एक्यूज करता है, किस चीज के लिए एक्यूज करता है, ऑफ लगा के बताते हैं। द राइटर एक्यूजेस द नेशन गवर्नमेंट ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, हिंसा फैलाने के लिए। माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड डैश स्नो, कवर्ड के साथ हमेशा विद आता है, कवर्ड विद स्नो इन विंटर। वी हैव नॉट सीन हिम डैश ए मंथ, पीरियड दिया है फॉर ए मंथ, 6 में से एक टेंस है, फॉर ए मंथ। वाई शुड द रिच लुक डाउन, ये एक फिक्स फ्रेजल वर्ब है, लुक डाउन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं अपॉन का, लुक डाउन अपॉन, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, किसी को तुच्छ दृष्टि से देखना, नफरत की दृष्टि से देखना, लुक डाउन अपॉन, ठीक है। लुक एट देखना होता है खाली, लुक डाउन के साथ हमेशा अपॉन ही भरना आपने। द रूफ कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मैंने ढह जाना, एंड द पीपल सिटिंग डैश इट, जो उस रूफ के नीचे बैठे थे, वर किल्ड, बिलो निश्चित नीचाई, अगर ये देता 9 फीट नीचे तो मैं बिलो भरता, बीनीथ बिहाइंड पीछे, या अंडर, रूफ के नीचे अंडर। द स्टूडेंट्स आर फिलिंग अ प्रेपोजिशन डैश द ब्लैंक, तो क्या होता है, fill in the blank, filling a preposition in the blank, तो ऑप्शन डी, फोर्थ। Such an action is not consistent dash is character, consistent बने with, के जैसा होना, कहता है ऐसा एक्शन उसके कैरेक्टर के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, मैच नहीं करता, अनुकूल नहीं है। आर एग्जामिनेशन कमेंस डैश मंडे, नेक्स्ट संडे, मंडे से पहले ऑन का यूज करते हैं, किसका, ऑन का, ऑन मंडे नेक्स्ट। Bacon, the father of English essay, has thrived dash knowledge, thrived के साथ हमेशा for का यूज करते हैं, for a knowledge, फिक्स फ्रेजल है ये, किसी चीज की बहुत ज्यादा प्यास होना, इच्छा होना, जिज्ञासा होना।
आई बैग टू डिफर डैश यू ऑन द सब्जेक्ट, जब किसी विषय पर विचारों में विभिन्नता हो तो डिफर के साथ हमेशा विद का यूज करते हैं। आई बैग टू डिफर विद यू, मैं आपसे इस सब्जेक्ट पर, विषय पर विचारों में भिन्नता रखता हूं, तो डिफर विद का मतलब विचारों में भिन्नता रखने के लिए यूज करते हैं हमेशा। द मिनिस्टर डिवेल्ट टेस्ट द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ, डिवेल्ट अपॉन, एट, विद और ऑन। मिनिस्टर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के विषय पर एट लेंथ, विस्तार से, डिवेल्ट डैश रहा, जब किसी विषय पर भाषण देते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, लिखते हैं, तो ऑन का यूज करते हैं। डिवेल्ट ऑन मैंने खड़ा रहा, विषय पर ही रहा, मुद्दे से पहले ऑन। तो मिनिस्टर डिवेल्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एट लेंथ, विस्तार से उसी विषय पर रहा। कौन? मिनिस्टर। ही ऑर्डर्ड डैश द डिनर, ऑर्डर जब भी वर्ब होता है, ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, बट जब भी ये नाउन के रूप में आते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। आई वंडर, वंडर के साथ इफ की स्ट्रक्चर, आई शैल गेट डैश माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, कभी भी गेट के बाद एग्जाम दिया हो, फिक्स फ्रेजल है ये, हमेशा यहाँ थ्रू का यूज करते हैं। गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना, गेट थ्रू का मतलब होता है पास करना। गेट एट का मतलब होता है पहुंचना या आलोचना करना, पहुंचना या आलोचना करना। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना। गेट इन भी रीच होता है, पहुंचना भी होता है गेट इन का। द मनी मस्ट बी डेल्ट डैश फेयरली एंड जस्टली, मनी को डैश किया जाना चाहिए फेयरली एंड जस्टली, मैंने न्यायोचित तरीके से। देखिए डील से बना है डेल्ट, डील के बाद इन आता है तो व्यापार करना होता है। यहां है डेल्ट विद का मतलब था मनी मस्ट बी डेल्ट विद फेयरली एंड जस्टली, मनी का यूज हमें बहुत ही फेयरली और जस्टली तरीके से डील आउट करना है, डील विद करना है, उसको मनी को सेटल करने के लिए डेल्ट विद का यूज करते हैं, सेटल करने के लिए, सही तरीके से यूज करने के लिए, ठीक है। His comments were almost irrelevant डैश द टॉपिक ऑफ द इवनिंग, irrelevant के साथ हमेशा टू आता है, फिक्स प्रेपोजिशन है, कोई जिसका मतलब होता है असंगत, उसके कमेंट्स लगभग असंगत थे टॉपिक से, जो कि शाम को इवनिंग में टॉपिक था, उससे बिल्कुल इरिलीवेंट, फिक्स प्रेपोजिशन था। रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, नो प्रेपोजिशन। आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंडफादर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, टू का यूज, आई एम ग्रेटफुल टू माई ग्रैंडफादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स। द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई, तो मैंने आपको कहा था जब कभी भी ब्लाइंड की बात होती है तो ब्लाइंड के साथ अगर वन आई दिया है तो ऑफ का यूज करते हैं, अगर लेफ्ट या राइट आई दिया है तो इन का यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं ब्लाइंड के साथ चाहे वन आई है चाहे लेफ्ट आई है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा हमेशा कि अगर आपको इन दिया है तो इन भरना है, ऑफ दिया है तो ऑफ भरना है, ठीक है। और दोनों ही दे दिए जाए तो वन आई से पहले तो ऑफ भर देना और लेफ्ट और राइट आई से पहले इन भर देना। फिर ब्लाइंड के बाद अगर आई दिया ही नहीं है, किसी व्यक्ति के कार्यों को अनदेखा करना हो, किसी व्यक्ति के प्रति अनदेखी की बात हो, तो हम ब्लाइंड के साथ अक्सर टू का यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर मेरा आंसर है द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड, इन तो दिया ही नहीं, ऑफ वन आई, ठीक है। फिर है रन राउंड द कॉर्नर, someone is following dash someone is following close dash us, कॉर्नर पे चले जाएं तो कोई व्यक्ति हमें फॉलो कर रहा है, क्या आएगा? someone is following close behind us, after us, beside us या to us। देखिए जब इसने फॉलोइंग दे दिया तो डेफिनेटली फॉलो तो पीछे से ही होता है, तो मैं तो इसमें क्लोज टू अस टू बरता, someone is following close to us, कोई व्यक्ति हमारे पीछे बहुत पास है।
द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस डैश द टेबल। कैट छिप रही है हमसे कहाँ? बिलो द टेबल। अगर ये देता ना 3 फीट नीचे निश्चित नीचाई तो मैं बिलो भरता। बीनीथ, एट या अंडर। ये है टेबल, ये यहाँ है कैट, तो ये अंडर की स्थिति है। ठीक है, क्या है? अंडर की स्थिति है। CAT कैट, अंडर। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको रिवाइज करेंगे और इसमें जैसे रिजेंबल के साथ विद नहीं आता, एंटर के साथ इनटू नहीं आता, कॉम्बैट के साथ विद नहीं आता, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपकी बहुत कमांड होनी चाहिए। डिस्पेंस के साथ विद नहीं आता, उसका मीनिंग होता है प्रोवाइड विथ। तो मैंने आपको रूल्स नहीं बताए कि अंदर कब आता है, ऑन कब आता है। मैंने आपको जो एग्ज़ाम में हम मैटर को डील करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, वो याद कराने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसका बेनिफिट प्राप्त करेंगे, क्योंकि बेनिफिट के साथ भी टू आता है। ओके, विश यू गुड लक।